पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की ये ऊंची इमारतें यहाँ की तरक्की की कहानी कहती हैं। और ये तरक्की जो है ऐसे ही नहीं हुआ है, यहाँ इस तरक्की में भारतीय मूल के बहुत सारे लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा है। हमारे साथ भारतीय मूल के 3 मेहमान यहाँ मौजूद हैं वॉर्सो में। एक एक करके उनका परिचय कराएंगे। हमारे साथ हैं जे सिंह। आप यहाँ क्या करते हैं, कब से रहते हैं? मैं यहाँ से पिछले 35 साल से रहता हूँ इस देश में जी। और मेरा मेन जोन सा है काम वो है ट्रैवल का। जी। और हमारे साथ राजेश भोजवानी जी भी हैं। और आप क्या करते हैं यहाँ? मैं यहाँ पे 32 साल से रह रहा हूँ और हमारा मेन बिजनेस है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की है। जी। और वही करते हैं। और तीसरे जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं राजू सबनानी। और मैं आप? यहाँ करीब 25 बरस से रह रहा हूँ जी। और मैं यहाँ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करके चाइना, एशिया, डिफरेंट कंट्रीज से पोलैंड को हेडक्वार्टर करके तो तीनों बिजनेस से जुड़े हुए हैं एक तरीके से। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री, उनका 45 साल बाद ये दौरा है यहाँ पोलैंड का। तो जब से आप लोग आए तब से तो किसी प्रधानमंत्री को, भारतीय प्रधानमंत्री को आपने यहाँ देखा ही नहीं? नहीं, खाली यहाँ पे प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी आए थे 2009 में, लेकिन पीएम के लेवल पे तो आखिरी मोरारजी देसाई आए थे यहाँ पे 45 साल पहले। तो अब जब प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है तो आपकी क्या उम्मीदें हैं और क्या अपेक्षाएं हैं? आपको क्या लगता है कि इस दौरे से क्या कुछ मिलेगा एक भारतीय समुदाय के सदस्य के तौर पे आपको या पूरे भारतीय समुदाय को? पूरे भारतीय समुदाय को एक गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री आज जिस मुकाम पे हैं और जिस मुकाम पे हमारे देश को ले गए हैं पिछले 12 सालों से, तो हमारे लिए तो गौरव की बात है कि उन ऐसी शख्सियत हमारे पास पोलैंड में आ रहे हैं और बहुत गर्व की बात है। तो आपको क्या ऐसा लगता था कि क्या मिसिंग है जब कोई प्रधानमंत्री जैसे बड़ी शख्सियत के यहाँ दौरा नहीं हो रहा था? हालांकि भारत पोलैंड के जो संबंध हैं आपसी तौर पे आगे बढ़ते रहे हैं, इस बार भी जो दौरा है उसमें आर्थिक संबंधों पे काफ़ी जोर है। तो कौन सी आपकी अपेक्षा पूरी होने जा रही है इस दौरे से? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के आने से तो दो देशों का रिलेशन ही बढ़ जाता है। आपस में जो उनकी मुलाकातें होगी वहाँ पर, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से, यहाँ प्रेसिडेंट से, बिजनेस कम्युनिटी से, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से ज़रूर इन्वेस्टमेंट जाएगी इंडिया में, प्लस जो इंडियंस और पोलिश लोगों का रिलेशन बढ़ेगा आपस में। इमीडिएट नीड क्या है भारतीय समुदाय की? किस तरीके से उनको यहाँ आत्मसात करके चला जाता है और क्या और ज़रूरत है जो प्रधानमंत्री के इस दौरे में जिस पे फोकस हो सकता है, जिसको आगे बढ़ाने की बात हो सकती है? देखिए जी, अभी जो सा व्यापार चल रहा है दोनों देश के बीच में, मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस विज़िट के बाद वो बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस हमेशा रहता है लेकिन इस तरह की हाई लेवल विज़िट से भी वो काफ़ी उससे इम्प्रूवमेंट आती है। अब जो देशवासी जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए सब पहली बात तो गर्व की बात है कि मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और उससे छवि जो सी है हिंदुस्तान की वो काफ़ी बढ़ेगी पोलैंड में भी, जो आगे बिजनेस में भी उसको में काम आती है। उसके अलावा जो हमारे आसपास चल रहा है देश के, पोलैंड के देश के पास जो सा यूक्रेन है, उससे भी काफ़ी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर जी अगर उसके अंदर कुछ प्रस्ताव रखेंगे तो उम्मीद है कि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। जी, इनका इशारा है कि जिस तरह से यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है उसका जो एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिस तरह से भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, जो छात्र हैं यूक्रेन से हज़ारों की तादाद में यहाँ आए और भारतीयों ने भी यहाँ उनको सहारा दिया, यूक्रेन के लोगों को भी सहारा दिया। तो अब एक ऐसे माहौल में जब 2-2.5 साल से ज़्यादा लंबा ये जो वॉर है वो खिंच चुका है, तो ऐसे में आपकी भी कुछ इस तरह की उम्मीद है कि कोई शांति प्रस्ताव लेकर जो हैं वो प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से आगे भी जाएंगे, इस तरह की उम्मीद आपको भी है? हमको है, सारी डायस्पोरा को, इंडियन, ना सिर्फ हमको है, पोलैंड के वासियों को भी आज इस दौरे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को के लिए बहुत बहुत इज्जत है और उनकी भी यही उम्मीद है कि कुछ शांति प्रस्ताव ज़रूर का मौका मिलेगा। तकरीबन 45,000 की तादाद है यहाँ पे भारतीय समुदाय के लोगों की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। देखिए जी, ये 45 से 60 के बीच में है, लेकिन वो एग्जैक्ट नंबर थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सब अपने भारतवासी एम्बेसी के साथ रजिस्टर नहीं करते हैं, लेकिन इतना है कि 60 के आसपास हैं। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो से वो विद्यार्थी हैं जो पढ़ते हैं, उसके अलावा जो से लोग अपना व्यापार करते हैं और काफ़ी यहाँ पे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी हैं, ऐसे हिंदुस्तानी बैंकिंग सेक्टर में हैं। तो ओवरऑल अगर आप हिंदुस्तानियों की यहाँ पे जो जगह है पोलिश आंकों में काफ़ी अच्छी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसके बाद इससे और भी नाम बढ़ेगा देश का
नाम बढ़ेगा और काम भी बढ़ेगा। काम आप भी बढ़ेगा। एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं चाइना के साथ यहाँ पे, तो आपको पॉलिसी लेवल पे किस तरह की उम्मीद है? मुझे पक्का है कि जब प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पर आएंगे, जब डिस्कस करेंगे उनके साथ कोई बिजनेस डेलीगेशन भी आती रहेगी, हम सब प्रवासी भारतीयों से भी वो मिलेंगे, तो रिलेशन ज़रूर बढ़ेगा और बिज़नेस में हम सबको मदद मिलेगी। जी, तो बिज़नेस में मदद की भी उम्मीद है। और एक बात जो है वो चलते चलते ये भी कि जानकारी ये भी है मुझे कि बहुत सारे जो भारतीय हैं जिन्होंने यहाँ तरक्की की है, वो रेस्टोरेंट चलाकर उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है, और आप अभी भी रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो कितना स्कोप है यहाँ पे अगर मैं भी रेस्टोरेंट चलाने आना चाहूँ तो? देखिए जी, स्कोप यहाँ पे काफ़ी है, हाँ। क्योंकि भारतीय जो उनसे खाना है वो काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। और जब की बात है आप आइए, आपकी हम बिल्कुल मदद करेंगे। तो इस तरह से काफ़ी लोगों ने खाली रेस्टोरेंट ही नहीं, छोटी मोटी मतलब कि छोटे रेस्टोरेंट भी खोले हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी व्यापार भी करते हैं और काम भी करते हैं। रेस्टोरेंट एक ऐसी चीज़ है जो आसान सी खुल जाता है, लेकिन मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो मेरा कहने का है इस पर मतलब कि इस विज़िट से पक्की बात है कुछ एक चीज़ें हैं जो व्यापार के लिए हिंदुस्तान को और पोलैंड को बात करनी है, और लगता है कि इस दौरान वो बातें होंगी ताकि सहूलियत होगी व्यापार में आगे भी दो देशों के बीच में। क्योंकि हमको याद रखना चाहिए कि अगर पोलैंड से व्यापार है तो उसका मतलब पूरे यूरोपियन यूनियन से भी है। जी, तो बिल्कुल। इसके लिए कुछ एक चीज़ें हैं जो मेरे पक्की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उसके बारे में बात करेंगे। एक अहम बात कही आपने। चलते चलते आखिरी सवाल कि सांस्कृतिक तौर पे भी भारत पोलैंड काफ़ी नज़दीक रहे हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात होती है, तो उसमें भी मजबूती से रिश्ते आगे बढ़े हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट के मद्देनज़र पीएम मोदी का ये दौरा जो है कितनी अहमियत रखेगा? जैसे डायरेक्ट फ़्लाइट्स पहले नहीं थी, अब डायरेक्ट फ़्लाइट्स यहाँ पे चलती हैं, हिंदी और संस्कृत को यहाँ पे तवज्जो जो है वो दी जाती है, तो अब इस दौरे से और ज़्यादा कितना इजाफा होने की आपको उम्मीद है? मेरे हिसाब से इसके कोई अंत नहीं है, देयर इज़ नो लिमिट टू इट। हाँ जी। एंड जैसे हमारे लॉर्ड पोलिश शेयरिंग जा रहे हैं। देखिए अभी जो आपने बोला कि फ़्लाइट शुरू हुई है, लेकिन अभी काफ़ी और भी शहर हैं हिंदुस्तान में भी फ़्लाइट चाहिए। इससे टूरिज़्म पे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग ट्रैवल करेंगे पोलैंड के लिए, यहाँ से लोग आगे इंक्रीज़ होगा ट्रैवल का। तो जब दिखता है कि इन चीज़ों छोटी जो उनसे पीपल टू पीपल रिलेशन कहते हैं, आदमी से आदमी के रिलेशन जो उनसे होता है, वो पक्की बात है बढ़ेगा। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, एक हिंदुस्तानी ने उसने प्रस्ताव रखा है कि हमें यहाँ पे पोलैंड में एक म्यूज़ियम खोलना चाहिए, यहाँ पे हिस्ट्री हो पोलैंड की और इंडिया की साथ में, जिसको आगे पोर्ट्रे किया जाए। ये भी एक अच्छी चीज़ है जो बात हो तो सकती है। तमाम उम्मीदें हैं, तमाम अपेक्षाएं हैं, और क्योंकि 45 साल बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा है, तो बहुत सारी जो उम्मीदें हैं वो एक साथ आ खड़ी हुई हैं। अब देखना है कि किन उम्मीदों को बल मिलता है, किन मुद्दों पे बात बनती है, बात आगे बढ़ती है और संबंध आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नतीजा है वो आने वाला कल बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों में काफ़ी उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से। वॉर्सो से उमाशंकर सिंह, NDTV।